दोस्तों 2022 की बात है। मैं अपना टेडेक्स टॉक देने गया और मैं अपना टेडेक्स टॉक दे के आया तो बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करा। उसके बाद मैं देख रहा था कि आगे एक लड़की बैठी हुई है और उस टॉक के बाद नेक्स्ट नंबर उसका था। तो मैं देख रहा था बहुत घबरा रही है, बहुत परेशान है। तो मैं पोलाइटली उसके पास जाके बैठा टॉक के बाद और मैंने उसको पूछा कि क्या आप थोड़ा नर्वस लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं थोड़ा स्टक हो, कोई मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं प्रोफेशनली इस काम में हूँ। तो उसने कहा कि सर मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ और मैं ना सोच रही हूँ कि मैं यहाँ रूम से बाहर निकल जाऊँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने कहीं नहीं जाना। आप सिर्फ मेरी बात पे ध्यान दीजिए कि आपको कहाँ पर नर्वसनेस हो रही है, क्या आपने तैयारी करी है। उसने कहा मैंने सर तैयारी करी हुई है, लेकिन अभी ना मेरे पसीने छूट रहे हैं, मेरा दिल बहुत तेज धक धक कर रहा है। अब लड़की थी तो मैंने उससे परमिशन लिया पहले कि क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ। तो उसने कहा हाँ सर आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको थोड़ा सा कामनेस फील हुआ। मैंने उसको पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करी ताकि उसका वो टेड टॉक खराब ना हो। और उसके बाद जब थोड़ा रिलैक्स फील हुआ तो मैंने कहा अब आपको कैसा फील हो रहा है, क्या फील कर रहे हो। कहती मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। मैंने कहा बस आप स्टेज पर जाने के लिए एक ही मंत्र इस्तेमाल करना कि आज आपका जो ये अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए आया है वो आपके लिए स्पेशल है। और स्पेशल इसलिए नहीं है कि आपको एक टेड टॉक देना है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज आप दुनिया तक अपनी कहानी पहुंचा रहे हो। कहानी है ना आपके पास। उसने कहा मेरे पास बहुत अच्छी कहानी है, लोग उसे सुन के जरूर इंस्पायर होंगे। मैंने कहा बस तो फिर फिक्र किस बात की, जाओ स्टेज पर और आज रॉक करो। वो लड़की टॉक देकर के आई और मैं उसे नहीं जानता था। उस लड़की ने आकर के मेरे को हक करा, थैंक्स करा। और थैंक्स इसलिए करा क्योंकि जिस मोमेंट पे वो स्ट्रगल कर रही थी वो स्ट्रगल बहुत लोगों की है। पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी, पब्लिक स्पीकिंग फियर। फ्रेंड्स आज इस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में, पब्लिक स्पीकिंग की इस ट्रेनिंग की वीडियो में मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि ऐसे कौन से 10 स्टेप आप फॉलो करेंगे जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग फियर को भी ओवरकम करेंगे और आप एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बन करके लोगों के साथ कनेक्शन फॉर्म कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। चलिए इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिए, उसके नोट्स बनाइए और कोशिश कीजिए कि उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आप भी एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बन सके। फ्रेंड्स जब पब्लिक स्पीकिंग स्टेज पर होते हो ना, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी ऑडियंस हर समय क्या सोच रही है, आप उसके साथ अलाइंड रहिए। आप अपने कंटेंट पे फोकस करें लेकिन इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करें कि ऑडियंस उस समय क्या सोच रही है। क्या ऑडियंस बोर हो रही है, क्या ऑडियंस अभी कोई ऐसी चीज सोच रही है जो मुझे कर देनी चाहिए, क्या ऑडियंस को हंसाना जरूरी है, क्या ऑडियंस को अभी मुझे जा करके 1-to-1 कन्वर्सेशन करना चाहिए जिससे थोड़ी एनर्जी रूम में वापस आ जाए। ऑडियंस को कनेक्ट कैसे करना है, तो ऑडियंस की तरह सोचिए। ये मेरा पहला सजेशन है, पहला अप्रोच है इस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में, जो कि आप अगर पब्लिक स्पीकर हैं तो आपको ऑडियंस की तरह सोचना है। ऑडियंस की तरह सोचने के लिए ऑडियंस का मनोविज्ञान अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, जिसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं। ऑडियंस की साइकोलॉजी क्या है, क्या बैकग्राउंड है, किस पर्पज से उस प्रेजेंटेशन, उस टॉक को अटेंड करने आए हैं, जरा ध्यान से चेक कर लीजिए, ध्यान से प्रिपरेशन कीजिए ताकि ऑडियंस को ये फील ही ना हो कि आप उनसे अलग हैं। ऑडियंस का हिस्सा बन के, ऑडियंस की तरह सोच के ऑडियंस को कनेक्ट कीजिए। 2021 में मैं जयपुर ट्रैवल कर रहा था और एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ मेरे साथ, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं जब अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने वेटर वहां पर जो था उसको अंदर बुलाया अपने रूम में और उसको बोला कि तुम यहाँ बैठ जाओ और मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। अपने कंटेंट को खुद बोल करके सुनने के अलावा मैंने उसको भी सुनाया। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हें कंटेंट कैसा लगा, तुम्हें बात कैसी लगी। कहता सर आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें तो लगा कि हम आपके साथ वो चीज़ों को सोच रहे हैं। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। बस यही ऑब्जेक्टिव तो आपको बिठा के पूरी बात सुनाने का। आप अपनी बात को खुद बोल करके सुने या हो सके तो आसपास 1 या 2 लोगों को बिठा करके उनको सुनाएं और फिर उनसे फीडबैक लें कि आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी पब्लिक स्पीकिंग कैसे आ रही है, आपका एग्जाम्पल, आपका एनेक्डोट, आपकी पंचेस कैसे आ रहे हैं। ये बहुत ध्यान से नोट करने वाली बात है। अपने आप को खुद बोल करके सुने। बेस्ट है वीडियो बना लीजिए, नहीं तो खुद इतना ज़्यादा लीन हो जाइए सुन करके कि ताकि आपको पता लग जाए कि आप ऑडियंस के सामने जब बोलेंगे तो क्या वही चीज बोलने वाले हैं जिसकी तैयारी के साथ आप जा रहे हैं। तीसरा सबसे बेस्ट अप्रोच ये रहेगा कि आप जो भी चीज कर रहे हैं स्टेज पर, आपका एक सेंट्रल आइडिया होगा, एक की मैसेज होगा। वो मैसेज के साथ आप कौन सी कहानी, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा इलस्ट्रेशन कनेक्ट करेंगे। अपनी स्टोरीज को जरा रिफाइन कर लीजिए ध्यान से। अपनी कहानियों को, अपनी शॉर्ट स्टोरीज को कनेक्ट करिए कि कैसे जो भी आप एग्जाम्पल या जो भी आप बात ऑडियंस को बता रहे हैं उससे वो स्टोरी कनेक्ट हो रही है क्या। ध्यान से सोचो उसके बारे में, उसको रिफाइन करो, उसके बारे में तय तक जाओ। उस कहानी की जो भी एक मोरल है उस मोरल के साथ आपकी सेंट्रल आइडिया, टॉक का सेंट्रल आइडिया कनेक्ट हो रहा है क्या। अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो वो स्टोरी मत सुनाना भाई। अगर स्टोरी के साथ वो पॉइंट कनेक्ट हो रहा है तो ध्यान से उस पॉइंट को नोट करके, उस पर रिहर्स करके उस कहानी को सुनाना है। ऑडियंस को
ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कनेक्ट करने के लिए। स्टेज पर आप कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी मतलब ये नहीं है कि आप बिना तैयारी के बोल रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप एक तैयारी के साथ बोल रहे हैं, और बोलना इमोशन के साथ है यार। ये 6 तरह के इमोशंस आप देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। इसमें से कोई भी इमोशन आप यूज करेंगे ना, सैडनेस, एंगर, जेलसी, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, आप कोई भी इमोशन के साथ बोल रहे हैं ना, इमोशन ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। वो मेरा इमोशन पहुंचा है आपके पास अभी तक, ये इमोशन जब पहुंचाएंगे ना, ऑडियंस उस इमोशन के साथ कनेक्ट करती है। ऑडियंस उस कंटेंट के साथ साथ उस इमोशंस में डूबना चाहती है, और फिर वो फैसला लेती है जो आप उन्हें करने के लिए स्टेज से बोल रहे हैं। भाई अगर आपके घर में शादी हो और खाने का अरेंजमेंट ना आप बारातियों के लिए करते हैं, मेहमानों के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं क्या कि मुझे खाना अच्छा मिल जाए, मेरे घर में शादी है? ऐसा होता है कभी? सुना है? हमेशा मेहमानों के लिए खाने का अरेंजमेंट अच्छा होता है। ठीक उसी तरीके से आप ऑडियंस को जो टॉक देने जा रहे हैं वो ऑडियंस के लिए देने जा रहे हैं। ऑडियंस एंगेजमेंट जरूर करें, ऑडियंस एंगेजमेंट एक्टिविटीज करें। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है, मैं जब भी कोई टॉक देता हूँ, कोई प्रेजेंटेशन देता हूँ, ऑडियंस के साथ कनेक्शन कैसे फॉर्म करूं उस पर बहुत फोकस रहता है। चलिए इस कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपको मजा आ रहा है ये सारी बातें सुन करके, क्योंकि ये आप अप्लाई करेंगे स्टेज पर तो ऑडियंस को भी मजा आएगा। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, ऑडियंस को कुछ ना नया सिखा के जाइए। शब्दों का रीइन्वेंट कर दीजिए, कोई वर्ड दे दीजिए, कोई नई कहानी दे दीजिए, कोई नया सब्जेक्ट पे बोल दीजिए, कोई ऐसा वर्ड जो बहुत सारे लोगों ने सुना ना हो। आपके ऑडियंस की बात करो, जिस ऑडियंस में आप हैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इस ऑडियंस ने ये वर्ड नहीं सुना होगा, वो चीज़ इंट्रोड्यूस कीजिए। ऑडियंस को नया लर्निंग देने की कोशिश कीजिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एज अ पब्लिक स्पीकर, बहुत ज़रूरी है। तभी तो पता लगेगा कि आपने तैयारी करी है, तभी तो पता लगेगा कि आप कुछ नया बोल रहे हैं जो बाकी लोगों को नहीं आता, तभी तो पता लगेगा कि ये स्पीकर बहुत वेल रिहर्स्ड है। कैसे प्रूफ करोगे? ऑडियंस को कुछ नया देने की कोशिश करो। जिस ग्रुप ऑफ पीपल के सामने आप बोल रहे हो, कुछ नया सिखाओ उनको, इससे आपका इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। ऑडियंस को ना एक राइड पर लेके जाओ। जैसे आपने हाथ पकड़ा अपने बच्चे का, उसको घुमाने लेके गए, अलग अलग जगह घुमा के ले आए, वापस घर पे आके खड़े हो गए। ऑडियंस का हाथ पकड़ो, फिजिकली नहीं, मेंटल लेवल पे। कैसे पकड़ोगे? कहानियां सुनाओ, एंगेजमेंट करो, अपनी बातों में इन्वॉल्व करो, अपनी बातों को इंटरेस्टिंग बनाओ। ऑडियंस को एक राइड पे लेके जाओ, एक सफर पे लेके जाओ, और वो सफर ऐसा हो कि इतना हसीन हो, इतना इंटरेस्टिंग हो, इतना यादगार हो, ऑडियंस को याद रहे और वो सफर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तभी तो वो आपको एज अ पब्लिक स्पीकर लंबे समय तक याद रखेंगे। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को, ऑडियंस को पब्लिक स्पीकर लंबे समय तक याद रखते हैं, भूलते नहीं है। इतना ज्यादा इंपैक्ट कर देते हैं पब्लिक स्पीकिंग करके स्टेज से। ऑडियंस को हमेशा एक सफर पर लेके जाए। कोशिश करें प्रेजेंटेशन टॉक का ऐसा स्टाइल क्रिएट करे कि ऑडियंस को एक सफर लगे, और वो सफर जब कंप्लीट होके ऑडियंस के साथ कनेक्ट करे, एंड करे, मजा आ जाए, उनको यादगार हो जाए वो। ट्राई कीजिए इसको। हमारे घर के पास ना एक मोमोज बेचने वाला है। अब वो मोमोज शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बेचता है। लेकिन उससे पहले वो क्या करता है? उससे पहले भी तो कुछ काम करता होगा। घर कैसे चलाएगा? शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है। तो शाम को 5 बजे से पहले वो संगीत सिखाता है ऑनलाइन। एक बार जब मैंने उसकी शॉप पर देखा कि एक गिटार पड़ा हुआ है, और वो गिटार साथ साथ बजा भी रहा है, चेक भी कर रहा है, वायरिंग चेक कर रहा है, तो मैंने उससे पूछ ही लिया, भाई ये गिटार क्या कर रहा है मोमोज की दुकान पे? तो कहता सर मैं संगीत सिखाता हूँ लोगों को, और मैं अभी संगीत बजा रहा था। तो मैंने कहा मोमोज की दुकान पे संगीत बजा रहे थे? कहता सर आज एक सेशन थोड़ा लेट भी है ना, आज पापा बैठेंगे थोड़ी देर और फिर मैं वो सेशन देने जाऊँगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैंने कहा प्रैक्टिस आप कर रहे थे? आप तो सिखाते हो ना? कहता सर सेशन देने से पहले प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि ऑडियंस को जब सिखाऊँ, लोगों को जब सिखाऊँ तो उनको लगे कि कोई प्रोफेशनल सिखा रहा है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आप ऑडियंस को कुछ भी बताने से पहले उसकी प्रैक्टिस खुद करें। खुद कोशिश करें कि आप अपनी कला पर काम करें। अपनी कला पर काम नहीं करोगे यार, तो ऑडियंस आपकी क्या कदर करेगी? ऑडियंस आपके साथ कैसे कनेक्ट करेगी? ऑडियंस को ये कैसे फील होगा कि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं? अपनी लिसनिंग स्किल के ऊपर काम करो, अपनी रीडिंग पे काम करो, अपनी स्पीचेस के ऊपर काम करो, आर्टिकुलेशन पे काम करो, वॉइस पे काम करो, बॉडी लैंग्वेज पे काम करो। बहुत कुछ है यार। कोशिश करो कि अपनी कला को बेहतर करो। मुझे ना लोगों से मिलना बेहद पसंद है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं हर हफ्ते 10-15 नए लोगों से मिलूँ। इससे मेरे कॉन्टैक्ट डेवलप होते हैं, नेटवर्क डेवलप होता है। सबसे अच्छी बात, मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। पता है क्यों?
क्योंकि नए नए लोग मिलते हैं, नया नया कंटेंट सुनने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रोज नए नए लोगों से मिले, नया नया कंटेंट मिलेगा, उसे नोट कीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी पंच नोट कीजिए उसको। वो पंच आपको अपनी ऑडियंस के साथ कंटेंट में काम आने वाला है। पंचेस को नोट करके जब आप ऑडियंस को कोई बात कन्वे करते हैं, बहुत बड़ी बात 2 लाइन में बोल दी, उसका बहुत प्रभाव है, बहुत इन्फ्लुएंस है उसका। आपको ये देखना है अब आपके आसपास जितने लोग हैं, आप जितने लोगों से मिल रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं, कौन सी बात को कैसे कन्वे कर रहे हैं। ध्यान से नोटिस करो, नोट्स बनाओ, नए नए लोगों से मिलो, नए नए लोगों से सीखो, नए नए लोगों से कंटेंट डेवलप करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं इसे करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। और मुझे सामने वाले की साइकोलॉजी भी पता लगती है, बिहेवियर पता लगता है, एटीट्यूड पता लगता है, लाइफ में क्या प्रोग्रेस कर रहा है पता लगता है, मज़ा आता है। आपको भी मज़ा आएगा जब आप इतने इंटरेस्ट के साथ करेंगे, नया कंटेंट क्रिएट करेंगे, नए पंचेस मिलेंगे, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आपकी रीच भी बढ़ेगी। पब्लिक स्पीकिंग स्टेज पर मास्टर बन जाओगे। दोस्तों, मेरा आज का आखिरी 10वां पॉइंट आपके लिए रहेगा, प्यार से बोले। लोगों के साथ प्यार से बोले, सॉफ्ट टोन का इस्तेमाल करें, स्माइल करें। कभी कभी लगता है कि बहुत नॉलेज गेन कर लिया, पब्लिक स्पीकर बन गए, बहुत बड़े आदमी बन गए। अरे यार, इंसान भी तो हो, इंसानियत क्यों भूल रहे हो? स्माइल करो, सॉफ्ट टोन रखो। जो स्टेज पर आपकी वॉल्यूम है उसको रियल लाइफ में मत लाने की कोशिश करो। ये जाहिर ना करो कि आप एक बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर बन गए हो, बिल्कुल भी नहीं। डाउन टू अर्थ, ह्यूमिलिटी फॉलो करो। जितना ज्यादा एक पब्लिक स्पीकर की लाइफ में ह्यूमिलिटी रहेगी, वो उतना ही बेहतर बनेगा, डायमंड बनेगा, डायमंड। तो डायमंड बनना है ना इस स्टेज पे, पब्लिक स्पीकिंग में, करो इसको। ध्यान दो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। लोगों से सॉफ्ट टोन में बात करनी है, प्यार से बात करनी है, स्माइल करके बात करनी है। कोशिश ये करनी है कि अपना इंप्रेशन नहीं झाड़ना, कोशिश ये करनी है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट रहें। और ह्यूमिलिटी और स्माइल से बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट भाई मुझे तो नहीं मिला आज तक, और गॉड गिफ्टेड है। स्माइल पर वर्क कर लीजिए, नहीं करा तो, और अच्छी स्माइल है तो गिफ्ट है भगवान का आपके पास, काम कीजिए उसके ऊपर। ये एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। ये बनाएगा आपको बेहतर पब्लिक स्पीकर, बेहतर ऑरेटर और एक बेहतर कन्वर्सेशनिस्ट। तैयार हो? ट्राई करो इसको। तो फ्रेंड्स, इस पब्लिक स्पीकिंग के शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स में मैंने आपको वो सिखाने की कोशिश करी है जिससे आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर, एक अच्छे ऑरेटर बन सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया है, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि रेगुलरली आपको पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें और पर्सनालिटी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, इस चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।